आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विकल्प को रेखांकित कीजिए। ये हमें एक विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर कि किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उन निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बलों के जो जड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमें एक निकाय दे रखा है। तो मान लिया ये एक निकाय है, इसमें बहुत सारे कण है, क्योंकि ये बहुकणीय निकाय है तो यहाँ इसमें इसके अंदर निकाय के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण होंगे जिनसे मिलकर ये निकाय बना होगा। तो यहाँ पर जो हमें विकल्प दे रखा है वो क्या है कि किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बलों के जो जड़ है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमारे पास जो न्यूटन का जो बलों संबंधी दूसरा नियम था वो क्या था, वो था कि जब भी किसी निकाय पर जो बाह्य बल लगता है तो उस निकाय का जो संवेग परिवर्तन का दर होता है वो उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये जो संवेग परिवर्तन होता है ये लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर इस निकाय का द्रव्यमान हम m माने और इसका बाह्य बल मान लिया कि इस पर जो बाह्य बल लग रहा है, बाह्य बल उसको अगर हम F लिखें और द्रव्यमान को m माने, तो यहाँ पर जो इस निकाय में जो वेग आता है, मान लिया ये निकाय जो है पहले विरामावस्था में था तो यहाँ पर u का मान 0 आ जाएगा। प्रारंभिक जो इसका वेग होगा वो 0 होगा और जो इसका अंतिम वेग है वो v हो जाता है। तो न्यूटन का जो बलों संबंधी दूसरा नियम है उसके अनुसार जो f का मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। तो इसका मतलब यह है कि जो f है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। तो यहाँ से जो f का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस प्रारंभिक संवेग m इंटू यू बटे अगर समय को t मान ले तो यहाँ पर जो f का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी इंटू ये u का मान 0 है तो सॉरी ये हो जाएगा कितना एम वी माइनस m इंटू यू का मान 0 है तो ये हो जाएगा 0 बटे टी। तो यहाँ से जो f का मान होगा वो कितना हो जाएगा m इंटू वी बटे टी, और जो चाल बटे समय होता है उसको हम बोलते हैं क्या, त्वरण। तो यहाँ से जो f का मान आता है वो m a के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से जो बल है F उसका एक सूत्र हमें मिल गया, F बराबर एम ए। अब हमें यहाँ विकल्प है, इसमें दे रखा है कि किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बलों के जो जड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो आंतरिक बल होता है उसके कारण कणों के निकाय पर जो कुल संवेग होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। जो आंतरिक बल होता है वो किन्हीं दो कणों पर लगता है, लेकिन ये जो है पूरे निकाय पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो पूरे निकाय का संवेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और जो संवेग संरक्षण का नियम है वो भी यह कहता है कि जब तक किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगे, अगर इस निकाय पर कोई बाह्य बल F ना लगे तो इस निकाय में जो कुल संवेग होगा वो नियत रहता है। इसका अर्थ यह है कि केवल बाह्य बल होगा तभी किसी निकाय का जो है संवेग परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी बहुकण निकाय के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बल के योग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर मान लिया यहाँ पर आंतरिक बल स्मॉल f है तो यहाँ से जो संवेग में परिवर्तन की दर आएगी, मतलब f प्लस f का जो मान होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर मतलब एम वी माइनस एम यू बटे टी के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो आंतरिक बल है उसके कारण संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो यहाँ से हम f को, ये जो स्मॉल f है इसका इसमें जो प्रभाव है, ये संवेग परिवर्तन में जो प्रभाव है वो नगण्य है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से f का जो मान आता है वो क्या हो जाता है, वो होता है एम बी माइनस एम यू बटे टी। और यहाँ से हमने जो बल है उसका हमने सूत्र भी स्थापित किया था जिसका मान होता है F बराबर m इंटू ए के बराबर। तो यहाँ से हमने यह व्युत्पन्न कर लिया कि जो आंतरिक बल और बाह्य बल है उनका जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।